4 माह का समय है और आप सोच रहे होंगे कि कैसे पढ़ा जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, इसको पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि 4 माह में आपको लगता होगा कि जीएस पूरा नहीं हो पाएगा और जीएस का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए इतना यूजफुल है कि आपको ये पता चल जाएगा किस क्रम से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ इसमें बता दूंगा। और बच्चे एक बात से और डरे हुए हैं कि सर 35 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं, अब क्या करूंगा, एग्जाम तो टफ हो गया है, अब कैसे होगा सिलेक्शन। तो बेटा, इन सब अफवाहों में नहीं जाना है। हालांकि फॉर्म ज्यादा है, दिक्कत है, फॉर्म ज्यादा है, कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन आपके में असर जरूरी नहीं है कि आपकी सीट पे असर पड़े। ठीक है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर रहा हूं यूपी होमगार्ड 2025। देखो, सारी चीजें मैं सब कुछ लिख के लाया हूं, हर एक चीज कैसे क्या करना है। देखो, यूपी होमगार्ड 2025 में एग्जाम डेट आपकी क्लियर हो चुकी है। 25, 26, 27 अप्रैल 2026, यानी 3 दिनों में एग्जाम होना है। आपके पास केवल 4 महीने का समय बचा हुआ है। हालांकि 4 महीने से ज्यादा है, लेकिन मैं 4 महीने का मान के चल रहा हूं। 4 महीने का समय है। कैसे तैयारी होगी, तो देखो भाई, यहां से शुरू करते हैं। 35 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। ये दूसरा जो पॉइंट है, इसमें मैं पहले बात कर लूं कि 35 लाख सर फॉर्म भरे जा चुके हैं, कैसे सिलेक्शन होगा। तो भाई, इसको मैं थोड़ा सा आपको सही चीज बता देता हूं यहां पर, कि जो 35 लाख फॉर्म पड़ गए, ठीक है, ऑल ओवर पूरे फॉर्म देख के 35 लाख है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है बच्चे, वो कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पड़ेगी। अब हमें यह नहीं पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना फॉर्म भरा गया है और आपकी जगह, आपके जिले में वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो उसका रेशियो अगर डाटा पता चलता है तो उस पर बनाऊंगा, लेकिन आप इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि 35 लाख पड़ा हो या 50 लाख पड़ा हो, अपने से मतलब नहीं है। आपके जिले में ज्यादा वैकेंसी है तो हो सकता है ज्यादा फॉर्म पड़ा हो, और कहीं कहीं पर प्रॉफिट भी होगा, ज्यादा वैकेंसी है कम फॉर्म भी पड़ा होगा। तो यह कहना अभी बिल्कुल जायज नहीं है कि कितना कट ऑफ बनेगा कितना नहीं, वो जिले वाइज कट ऑफ अलग अलग रहेगा, तो उसको आपको बाद में देखना है। पढ़ना कैसे, मुद्दा यह है कि सर जो 4 महीने का समय है, वो 4 महीने में हमको कैसे पढ़ना है। तो ये हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि 4 माह का जो समय है उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। 3 माह में हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे और 1 माह जो बचेगा वो प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है कि 3 है तो 3 ही, 1 माह है तो 1 ही, ऊपर नीचे करके करेंगे, लेकिन ध्यान में इतना ही रखना है कि लगभग हमको समय भी मिल जाए प्रैक्टिस का भी, और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो शुरू सबसे पहले ये आपको आयोग द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, जिसमें इन्होंने यहां पर टॉपिक्स बता दिए हैं सारे के सारे, आपको दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। जो बच्चे इसको समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हां पढ़ना कैसे है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या दिख रहा है, तो मेरा मानना है कि इस पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट यूपी जीके है। कैसे सर, कैसे यूपी जीके इंपॉर्टेंट है? अब यूपी जीके को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जैसे यूपी जीके के प्राकृतिक संसाधन, देखो कितना, यूपी की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, सब यूपी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, उत्तर प्रदेश के खेल पुरस्कार, उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, लगभग देखो 2 से 2.5 लाइन हो गई, अभी देखो और उत्तर प्रदेश मिलेगा। यहीं पर आ जाओ, ये पढ़ते पढ़ते जाएंगे। ये देखो, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास के प्रयास और प्राकृतिक घटनाएं, और महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह उत्तर प्रदेश के। आप देखो जरा सा, यूपी जीके इतना देखा, इतने पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा तो यूपी जीके ही दिख रहा है। तो आप ये समझ लो कि कोर सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपी जीके। ठीक है, यूपी से सबसे ज्यादा। अब इसके बाद ये यूपी जीके हमने नीले से कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है ये समझ लेते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, ये हमारा का पूरा सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है, इसको आपको समझना है थोड़ा सा, देखो ध्यान से। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए, जीके के 100 प्रश्न जो आ रहे हैं उनके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो जीएस को अगर ज्यादा से ज्यादा जो बच्चा पढ़ के भी चला जाएगा तो वहां पे ऑप्शन उसको दिख जाएंगे। अब बहुत से बच्चों की यहां पर कमी होती है, वो बोलते हैं
कि सर मुझे याद नहीं होता है, तो आपको याद करने, जिसको याद नहीं होता वो याद नहीं करेगा, वो केवल रीडिंग करेगा, वो केवल पढ़ेगा, ठीक है, अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। ये नहीं कहता, शरीर खुद नहीं कहता कि मुझे ये चीज याद होगी, वो अपने आप सब कुछ दिमाग में फीड होता रहता है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले यहां पे मैंने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये वाला है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये वाला है। अब तीनों पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जिसको सबसे ज्यादा टाइम देना है, वो है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें यूपी जीके जो कोर सब्जेक्ट सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं, 15 से 20 प्रश्न। स्टैटिक जीके इसमें रखा गया है, 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी स्टैटिक यूपी जीके तो हमने दिखा दिया है, अगर स्टैटिक जीके की बात करो तो अब स्टैटिक जीके को भी हम दिखा देते हैं, रेड से दिखा रहे हैं। जैसे स्टैटिक जीके के कौन कौन से, यहां पर आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक, ये तो हो गया करंट अफेयर। अब देखो, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन स्टैटिक जीके, पुरस्कार और सम्मान स्टैटिक जीके, देश राजधानी मुद्राएं स्टैटिक जीके, महत्वपूर्ण दिवस स्टैटिक जीके, अनुसंधान एवं खोज स्टैटिक जीके, पुस्तकों और उनके लेखक स्टैटिक जीके, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन स्टैटिक जीके। ये पूरा जो रेड से हमने कर दिया स्टैटिक जीके। तो आप यहां पर देख लो कि यूपी जीके और स्टैटिक जीके 15 से 20 लगभग 40, मान के चलिए 30 से 40 प्रश्न आपके इन दोनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे जीएस में, ठीक है। बाद में आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर भी मैं दिखा देता हूं। करंट अफेयर ये देखो दिया है कि राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल महत्व के समसामयिक विषय, यानी कि करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल पूछी जाएगी, ये भी हमने आपको दिखा दिया। तो करंट अफेयर में 7 से 10 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और साइंस के लिए आपको ये देखो दिया गया है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान दूसरे नंबर पर ही दिया गया है, तो साइंस से 7 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के यहां से प्रश्न जो बनना है लगभग 50 से 60 प्रश्न बन जाएंगे। इतने से 50 से 60 प्रश्न बन जाएंगे, जो जिसमें 4 ही हमने सब्जेक्ट रखे हैं जीएस के, ठीक है। अब बचा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब ज्योग्राफी में केवल इंडियन ज्योग्राफी ही पूछी जा रही है। तो यहां पर इन्होंने बताया तो नहीं है, केवल साफ साफ कह दिया है कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भारत के भूगोल से पूछेंगे। यहां पर विश्व के भूगोल की, अगर आपने सही से ध्यान से देखा होगा तो विश्व के भूगोल की चर्चा सिलेबस में नहीं है। तो मान के चल रहे हैं केवल हमको भारत का भूगोल पढ़ना है, भूगोल में विश्व का भूगोल हमें नहीं ध्यान में देना। और इतना बड़ा पेपर भी नहीं है जिसको आपको बहुत हवा बनाना है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये सारी चीजें हमको देखो, सबसे ज्यादा टाइम हमको इनमें देना है, उनसे कम इसमें देना, और सबसे कम जो समय देना है वो ये भी ना छूटे। अब ये कहां पर है, यहां पर देखो, सबसे पहले देखो, पहले मेन जो है, जैसे सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, हिस्ट्री हो गया, ये पॉलिटी हो गया, ये इकोनॉमी हो गया, और इसके बाद यहां पर ये ज्योग्राफी हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, ये हमने दूसरे पार्ट में रखे हैं। अब इसके बाद जो है लास्ट वाले पार्ट में जो ये है, हमने कल्चर रखा है, एग्रीकल्चर रखा है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट। अब इनमें समय 10 दिन में, अब इसमें घुस के नहीं पढ़ना है, ये ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है ना। आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले डिटेल में क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा डिटेल में हमको यूपी जी के, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, साइंस पढ़ने के लिए तो ब्रॉड पोर्शन है, पूरा का पूरा आपका 8 से 9 10 महीने लग जाएंगे जीएस कंप्लीट करने में। लेकिन इतना बड़ा एग्जाम नहीं है और आपके पास समय भी उतना नहीं है, तो आपको थोड़ा चतुराई के साथ और आपको थोड़ा प्लानिंग के साथ, ठीक है, रणनीति के साथ ही आप पढ़ेंगे तो कवर कर ले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा हमको इनमें समय देना है, फिर इनमें। अब सर समय बता दीजिए थोड़ा सा, कितना क्या समय दे। 50 दिन लगभग समय दो, और 50 दिन पहले वाले जो है, शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत इससे करनी है। शुरुआत कहां से करनी है कि सर कहां से शुरुआत करें हम पढ़ने की, तो शुरुआत करनी है इन सब्जेक्ट से। पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, अच्छा 2-2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, हर दिन हम 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 2 सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब, जैसे आप हर दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ने का, फिर मैं आता हूं, इसको भी पढ़ने का मैं थोड़ा सा तरीका बता दूं। डेली का जो रूटीन रहेगा, आपका स्टडी प्लान रहेगा, वो 9 से 10 घंटे का पढ़ने का होगा। 3 बार पढ़ने की कोशिश करना है। कितने बार? किताबें खुलेंगी तो 3 बार। नोट्स नहीं बनाने हैं, केवल किताबों से रट्टा मारना है, पढ़ना है, रीडिंग करनी है, ठीक है। आपको 3 बार में सुबह, दोपहर, शाम पढ़ना है। सुबह, दोपहर, शाम पढ़ना है। 3-3 घंटे में अगर आप इसको ब्रेक कर लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, सुबह, दोपहर, शाम 3-3 घंटे बैठे थे। और इसके बाद बहुत समय है आपके पास,
नहाने धोने के लिए, खाना खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, ये केवल इतना पढ़ने के लिए आप निकाल दोगे तो उसके बाद भी समय जो बच जाएगा उसमें अन्य कार्य आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें क्या है, हमने वन लाइनर रखा हुआ है, ये मॉर्निंग में रखा हुआ है। ये मॉर्निंग वाले सेशन में जो बच्चा वन लाइनर पढ़ेगा उसका सिलेक्शन रुक नहीं सकता है। मॉर्निंग में आपका दिमाग बढ़िया होता है, आप वन लाइनर को रट्टा मार के पढ़िए, घसीट के वन लाइनर स्पीड में पढ़ते जाइए। ठीक है, वन लाइनर बुक ले लीजिए उस जिसमें मिसलेनियस भी हो और सब्जेक्ट वाइज भी हो। हिस्ट्री का वन लाइनर, इसके बाद पॉलिटी का वन लाइनर, उसके बाद अब यहां पे दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे। जैसे 3 घंटा दोपहर में हमने पॉलिटी पढ़ा और 3 घंटा हमने शाम को हिस्ट्री पढ़ा, 3-3 घंटा करके, ऐसे हमको पढ़ना है। दो सब्जेक्ट हमको लेके चलना है, दो सब्जेक्ट जीएस के लेके चलना है, ऊपर मिसलेनियस वन लाइनर हमको 3 घंटे हमेशा देने हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ले लो, 20 दिन तक आपको पढ़ना है। 20 दिन में टारगेट सेट करना है कि हिस्ट्री पॉलिटी हमको खत्म करना है। 20 दिन बहुत होते हैं, 3 घंटे रोज हिस्ट्री दे रहे हो, 3 घंटे पॉलिटी दे रहे हो, 6 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पॉलिटी में खत्म कर ले जाओगे 20 दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी ले लो। ज्योग्राफी और इकोनॉमी में आप क्या मैनेज करना है, ज्योग्राफी को ज्यादा समय दे दो, इकोनॉमी से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपका दिमाग काम करेगा कितना कैसे पढ़ना है, इसको भी आप 20 दिन दे दो। यानी कुल मिला के आप 40 दिन में आप ये पूरे के पूरे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी खत्म कर डालोगे। उधर वन लाइनर तो अपना आप चल ही रहा है, 3 घंटे मॉर्निंग में, वो डेली चलेगा। ठीक है, इसके बाद शुरू करोगे, फिर बीच में ये चालू करोगे। ठीक है, अभी नहीं चालू करोगे, अभी ये खत्म करोगे, फिर ये चालू करोगे, क्योंकि ये हम बाद में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन फंसेगा और आपकी मेमोरी ना, ये जब बाद में पढ़ेंगे तो जब थोड़े ही दिन बाद पेपर होगा तो याद रहेगा सब कुछ, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो इसमें क्या करना है, लगभग 50 दिन का टारगेट बनाना है और 50 दिन में इसमें भी 2-2 सब्जेक्ट लेना है। 3 घंटे यूपीजी के लेके चलो, 3 घंटे स्टैटिक जीके। ठीक है, दोपहर में हम यूपीजी के पढ़े और शाम को स्टैटिक जीके पढ़े, फिर ऐसे ही करके दोपहर में करंट अफेयर पढ़े और शाम को हम साइंस पढ़े। ऐसे करके आपको कवर करना है। बात समझ में आ गई होगी। 50 दिन का समय दे रहा हूं और कुल मिला के इसमें 10 दिन में पर्याप्त है। यहां पर दिख रहा होंगे कि ज्यादा ये 5 आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे। पॉपुलेशन है, एक बार पॉपुलेशन 2-3 दिन में घसीट दिया, पढ़ डाला। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। एग्रीकल्चर है, 1 या 2-3 दिन, मान लो 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेना। इससे 15 से 20 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कुल मिला के सबसे कम समय आपको इसमें देना है पार्ट 3 में, और पार्ट 2 में शुरुआत करनी है, और सबसे ज्यादा समय देना है इन वाले सब्जेक्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सब कुछ आपके सिलेबस से ही हमने निकाल के इसमें रखा हुआ है। और बच्चे, अगर लग रहा है कि आप समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो माध्यम से देखना चाहते हैं, तो हमारे टीचर्स के माध्यम से ये पूरा बैच है, होमगार्ड बैच, जिसमें राघव सर पढ़ा रहे हैं, सचान सर पढ़ा रहे हैं, सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं और राहुल सर पढ़ा रहे हैं। सब 4 से 5 जीएस के टीचर पढ़ा रहे हैं, और जो कि बैच का जो प्राइस है ना, वो केवल 199 रुपए का है। ठीक है, जिसमें 650 घंटे से पूरी ज्यादा क्लासेस मिल जाएंगे, और सब पूरा लगभग क्लास तैयार है। आपको डेली क्लासेस नहीं, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे जो सब्जेक्ट है ना, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पड़ी हुई है। आपको केवल रीडिंग करनी है, आपको पढ़ना है, सुनना है हमको, है ना। तो इस तरीके से, और ये प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये बैच ले लेंगे अगर आपको, अगर थोड़ा सहारा चाहिए टीचर्स का। तो ये बैच कहां पर मिलेगा, आप सभी को बता दें, ये बैच फिनिक्स एकेडमी उन्नाव नाम से है। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव नाम से हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके नाम नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना। ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और पेड कोर्स में जाके बैच मिल जाएगा। अगर नहीं ले पा रहे हो तो ये नंबर याद रखना, इस नंबर पे आपको क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है। सर हमको बैच चाहिए, आपको बैच यहां से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मात्र 199 में, कोई डिस्काउंट नहीं है। इससे ज्यादा, इससे कम का तो बैच हो ही नहीं सकता है ना। तो सारे टीचर्स की इसमें मेहनत है, सटीक रणनीति से, सटीक कंटेंट है, तो इससे और अच्छा आप कर सकते हो। और नहीं तो जिसको बैच नहीं लेना, उसके लिए भी प्रॉपर हमने बता दिया है। किताबें कौन सी होंगी, तो किताबें मुख्य किताबें हैं। जैसे ये जो कोर सब्जेक्ट है, इनके लिए एक यूपीजी की कॉपी ले लेना, स्टैटिक जीके की अलग लेना चाहते हो तो ले लेना, वन लाइनर के लिए स्पीडी ले लेना, सामान्य रेलवे के लिए होती है, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना वही है, और इसके लिए लूसेंट कर लेना, हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।